नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वादी संवादी के स्पेशल एपिसोड में, खास एपिसोड में, जबरदस्त एपिसोड में। जबरदस्त क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ये पूरी संपूर्ण जगत में बांसुरी की दुनिया में एक बहुत खास हस्ती है। ये हर संगीत साधक के लिए, हर संगीत प्रेमी के लिए बहुत मायने रखते हैं। इन्हें बांसुरी का देवता कहा जाता है। इन्होंने बांसुरी वाद्य को संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में प्रख्यात किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। ये एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने बांसुरी की दुनिया में नई संभावनाएं दिखाई। जी हाँ दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध बांसुरी कलाकार पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। गुरुजी को प्रणाम, कोटि कोटि नमन, चरण वंदन। गुरुजी, आपका बहुत दिल से शुक्रिया कि हर वक्त आपने मेरे जैसे कई संगीत साधकों, बांसुरी साधकों की सहायता की है और आज भी आपने अपना इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला है इस इंटरव्यू के लिए। तो बहुत आपको शुक्रिया गुरुजी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गुरुजी तो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों तक मेरी आवाज़ को, मेरे दिल की चाहत को लोगों तक पहुंचाएं, सब बहुत अच्छी बात है। जानकारी दूसरों को देने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत नाम होगा। बाकी तो आपके साथ में भगवान है, हम लोग हैं, सब कुछ। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा आपका बस ऐसा ही आशीर्वाद, प्यार बना रहे। ये सब आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा है। 7 प्रश्न हैं आज के इस इंटरव्यू में, जिसका मैंने नाम रखा है कि सारे ग म प ध नि। तो संगीत के 7 स्वर और आज के इस इंटरव्यू के 7 प्रश्न। और गुरुजी, हर प्रश्न को मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च को देखते हुए, साथ में संगीत साधकों के ये प्रश्न रहते हैं, रहेंगे और हमेशा वो तो आपकी आवाज़, आपसे ज्ञान मिलने के लिए तरसते ही है। तो वो सब बातें ध्यान में रख के मैं आपसे ये 7 प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न सांस लेने की प्रक्रिया और ध्वनि निर्माण से संबंधित है। क्या श्वास लेने की प्रक्रिया के विभिन्न तरीके हैं? उसे स्थिर, मजबूत कैसे किया जाए और ध्वनि निर्माण पर आपका क्या सुझाव है? ये हर मनुष्य के ऊपर में, जो चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब वो श्वास लेते हैं तो हर के श्वास का क्रम अलग होता है। कोई फास्ट सांस लेता है, कोई स्लो सांस लेता है, कोई मीडियम में सांस लेता है, कोई पेट के द्वारा सांस लेना चाहता है। तो इसको हम न देख के, हमको उसकी ध्वनि कैसी है, उसकी स्वर की ध्वनि सुंदर है या कर्कश लग रही है, उसके ऊपर हमको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर उसका ख्याल रखेंगे तो जैसे मधुर गायन होता है, तो ऐसे मधुर वादन भी हो जाता है और सभी लोगों को अच्छा लगने लगता है। और उसकी हर वाद्य की एक खूबसूरती होती है कि उसका टोनल क्वालिटी, उसका साउंड बहुत अच्छा हो, तभी जिस प्रकार का भी संगीत बजाना चाहे अच्छा लगेगा और लोगों को उसका आकर्षण होगा। एक बात मैं भूल गया, अगर उसमें क्रम रहे कि जैसे हम 1 2 3 4, वापसी में 5 6 7 8 ऐसे टेम्पो में रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके का फूंक रखनी है जिससे कि साउंड बहुत मधुर हो और वो टेम्पो में हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई लोग नहीं करते, कोई लोग इनहेल जब करते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं और जब उसको सांस बाहर करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी फास्ट कर देते हैं। वो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है मधुर, उसका ध्वनि मधुर होनी चाहिए। जी जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ऋषभ यानी कि रे, लय और श्वास पर आधारित है। तो क्या बांसुरी पर तबले या पखावज के विभिन्न बोल बच सकते हैं होठों के माध्यम से, जुबान के माध्यम से, और इसे क्या कहेंगे और इस पर आप कुछ अपना मार्गदर्शन दीजिए प्लीज़। लय में श्वास को स्थिर करना, ये बहुत बड़ी अच्छी विद्या है, लेकिन इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। सबके बस की बात नहीं। उसको जितना उसको भगवान ने स्वर को लगाने के लिए ताकत दी है, वैसे ही लय भी रखने के लिए बहुत ताकत देनी चाहिए और उसको बराबर, लय को बराबर रखना है। आधा घंटा या 1 घंटा और स्वर के साथ में बहुत ही आवश्यक है। और जब हम लय रखते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, झाला बजाना चाहते हैं या फास्तान बजाना चाहते हैं, उसके ऊपर से हमको उस हिसाब की लय करनी है कि जैसे झाला बजा रहे हैं, वो लय अलग होती है।
लेकिन जब हम तान करते हैं तो मध्य लय में या अति द्रुत में या थोड़े से द्रुत में उसको किस तरीके से हमको उसका कैसा साउंड होगा वो बहुत ही आवश्यक है। उस हिसाब से लय हम रखते हैं। और लय हम कभी कभी पखावज वाले ध्रुपद धमार बजा रहे हैं, उसमें किस प्रकार का लय होना चाहिए, उसमें टंगी कैसी होनी चाहिए, लयकारी कैसी होनी चाहिए, वो भी किसी से सीखना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी हम उसका रियाज कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या रियाज करेंगे, वो तो मुश्किल होता है। तो इसे लय का और स्वर का दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। जी जी गुरुजी, हम छात्रों ने सुना है कि हम शहनाई की तकनीक से बांसुरी पर अपनी उंगलियां रखते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो है कि उंगलियों के टिप्स रखी जाती है। तो इन दोनों तकनीक का क्या इतिहास है, ये कुछ जानना है? इसका तो मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी शुरू किया था तो उन्होंने अपने हिसाब से बांस के टुकड़े को करके और उसको लाके उसमें कैसे होल बनाया, किस तरीके से उन्होंने होल को फिक्स किया, उसमें सरगम कैसा आता था, फिंगर वो कैसे रखते थे, कैसे किया, वो उनको मालूम है। लेकिन जिसने भी बांसुरी शुरू किया अपने श्वास के हिसाब से, अपने फिंगर से हिसाब से, या उसका आप जैसे आपने कहा कि शहनाई का होना चाहिए वाला, वैसे भी लोग रखते हैं, लेकिन लोग सीधा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बड़ी बांसुरी के लिए अच्छा है, जैसे शहनाई की पकड़ होती है, शहनाई के होल्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन छोटी बांसुरी के लिए वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत छोटी बांसुरी के लिए जो गांव में बजाते हैं उसके लिए तो हमको टिप्स, जो उंगली का टिप्स होता है उससे ही वो बराबर साउंड मिलेगा। अगर हम शहनाई की तरह फिंगर रखेंगे तो कभी नहीं बजा पाएंगे। चौथा प्रश्न मेरा, गुरु माँ से शिक्षा लेने के पूर्व और उसके पश्चात आपके वादन में, व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, कल्पना शक्ति में क्या चेंजेस आए, और साथ ही आपका प्रिय राग कौन सा है या आप उस पर क्या विचार रखते हैं? हमको हमारे हिसाब से जो बदलाव लगा तो हमने उस हिसाब से उनके पास जो भी विद्या लेनी थी हमको मिली, और हम बहुत मिस करते हैं उनकी विद्या को, अब तो नहीं रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे गुरु मिले जो कि हमको बांसुरी के अलावा संगीत का मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, संगीत का कैसा रूप होना चाहिए। बांसुरी बजाना एक बात हो गई, लेकिन उसमें क्या बजाना है हमको, कैसा बजाना है हमको, उसकी बहुत आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय में कोई ऐसा है जो कि अपना सब छोड़ के हमारे साथ में बैठे और बांसुरी हमको सिखाए। अभी नहीं कोई, मैं भाग्यशाली था, मुझे ऐसे गुरु माँ मिली जिन्होंने बताया कि इस वाद्य में जो आपका संगीत होगा वो अलग होगा, उसका मार्गदर्शन अलग होगा, उसका साउंड अलग होगा, उसका व्यक्तित्व अलग होगा। तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली। जैसा आपने कहा कि भाई प्रिय राग कौन से हैं, अब तो ऐसी बात हो गई, किसी को कुछ राग अच्छा लगता है, किसी को कोई राग अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने राग रागनी बनाए गए हैं बड़े गुणी लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हमको सभी का आनंद लेना चाहिए। तभी जब हम आनंद लेंगे तभी हम उसकी शैली, उसका वादन, उसका रूप एक निखार कर सकेंगे, ताकि आपको बजाने के लिए अच्छा लगे, सुनने के लिए अच्छा लगे और सबसे प्रेम हो जाए सब राग से। राग बनाए क्यों गए हैं? देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, बजाने के लिए, और लोगों को उससे क्या करना चाहिए, मोहित करने के लिए। तो हम सब राग हमको बजाना चाहिए। अगर हमारे 2 भाई हों या 10 भाई हों तो हम 2 ज़्यादा अच्छे लगेंगे या 10, हमको तो 10 भाई अच्छे लगेंगे, भगवान ने इतने भाई दिए हैं। तो इस तरीके से राग का भी वैसे ही, हर राग का रूप अलग है, हर राग का क्या कहना चाहिए, प्रेम अलग है, हर राग का मोटिव अलग है, हर राग के छाया अलग है। तो सबका आनंद लेना चाहिए। बांसुरी वादन करते हुए आपका आध्यात्मिक अनुभव के बारे में मुझे जानना है, उसके प्रति आपका क्या विचार है या क्या आपका अनुभव रहा? जैसे मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ, तभी इतने साल से बजा रहा हूँ। आजकल बच्चे हैं, लेते हैं 2-4 महीने या 2-4 साल बजाए, फिर छोड़ के दूसरा कुछ बजाते हैं, फिर दूसरा कोई वाद्य, सब छोड़ के गाना गाने लगते हैं। मेरा ऐसा नहीं, मैंने भक्ति किया तो बांसुरी से भक्ति किया, और ये जीवन या 2-4 जीवन जो आएगा आगे, अगर कभी कला से प्रेम रहा और मैं करता गया
तो मुझे बांसुरी पसंद है और बांसुरी पसंद रहेगा और बांसुरी बजाऊंगा। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा धैवत है, और ध से धैवत भी होता है और जीवन में धैर्य भी होता है, और धैर्य जो है हमारी पीढ़ी में बहुत कम दिखता है। तो इस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बांसुरी सीख रहे हैं, म्यूज़िक के स्कूल्स में सीखते हैं बांसुरी, गुरुकुल में सीखते हैं बांसुरी, तो उन्हें संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा या आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? क्या आप अगर कभी खुद बजा लोगों को सुनाना चाहें तो आप क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो सुनाएं ज़रूर, लेकिन उसके पहले कुछ सिद्धि प्राप्त कर लें, कुछ शिक्षा प्राप्त कर लें, कुछ उसकी भाषा प्राप्त कर लें, तो उसका और आनंद आप पाएगा। बहुत अच्छे गुरु, उनका मार्गदर्शन, और आपको पहले अगर बांसुरी के पहले थोड़ा गायन की थोड़ी शिक्षा दी जाए तो उसमें बांसुरी में और भी क्या कहना चाहिए, अलग ही रंग होगा बांसुरी बजाने का। तो अगर बांसुरी को सही मायने में सिद्ध करना है तो पहले गाना चाहिए, गायक बन के नहीं, उसको साधक बन के कि हमको इसको साधना है तो इसके पहले गायन होगा तो अच्छा, तो उसकी अच्छी साधना हो सकेगी। फिर एक प्रॉपर गुरु की बहुत आवश्यकता है, जो कि बांसुरी वादक हो या ना हो चलेगा, लेकिन अच्छे संगीत का मार्गदर्शन दे सकें, अच्छा बता सकें आपको, जिसमें आपको भी आनंद आए। जब आपको आनंद आएगा तो आप उसका ज़्यादा अभ्यास करेंगे, दूसरों को सुनने की इच्छा रखेंगे, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, कौन क्या कह रहा है। जैसे भगवान सबको चेहरे अलग देता है, वैसे सबका संगीत भी अलग देता है। तो सारी छाया हमारे दिल में बैठ जाए और हम सारों को अच्छी तरीके से बजा के फिर अपने को अच्छी तरीके से बजाएं, हमने क्या सोचा है, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक बटन दबाना है और नीचे कमेंट करना है। साथ ही में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला इंटरव्यू किसका देखना है, किसका सुनना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप आइए मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्लब हाउस पे मैं आ गया हूँ, उस पर भी आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप ज़रूर देखिए, जुड़िए। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस कठिन समय में स्वस्थ रहिए। जय हिंद और जय भारत।